एक तो ये जो घोषणा करते हैं ना वो पूरी नहीं होती। इतने सारी फसलें एमएसपी पे खरीदने का वादा करते हैं, जो तो फ्रॉड है जी सारा। रेनू बाला पहुंच जाएंगी फिर से विधानसभा या परेशानियां आएंगी? नहीं जी, अब की बार बीजेपी आएगी जी। काम वाम करवाए क्या रेनू बाला ने या नहीं? रेनू बाला को अमल नहीं गई, बच्चों की कमी रही। सरकार इस बार कौन बनाएगा? बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? कांग्रेस है जी। कांग्रेस। हम तो कांग्रेस के ही हैं जी। वैसे तो कांग्रेस के चांस है, बीजेपी को मुश्किल है। बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस नायब सैनी से खुश नायब सैनी बढ़िया है, कोई फायदा नहीं आएगी बीजेपी को वोट दे। बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। किस पार्टी का विधायक बनाने जा रहे हैं? भाजपा का बनेगा। पूरा तो सारे बंदे कांग्रेस के हैं जी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज हमारी ये चुनाव यात्रा सढौरा पहुँच चुकी है और सढौरा में किस तरीके की चुनावी तैयारियां हैं, वोटर्स के क्या कुछ मुद्दे हैं और इस बार क्या फिर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सढौरा से विधानसभा पहुंचने के लिए तैयार है? क्या वोटर्स इसके लिए राजी हैं या फिर रास्ते में कांटे बहुत हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तमाम चीज़ों को लेके होगी पड़ताल, लेकिन सबसे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। मारकंडा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर सढौरा, जो एक जमाने में साधुहारा के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक एससी वर्ग के लिए रिजर्व सढौरा की सियासत में इनेलो और कांग्रेस का दबदबा था। आपसी फूट ने इनेलो की लुटिया डुबो दी और बीजेपी ने फिर अपनी पैठ बना ली। 2014 में मोदी लहर के असर में बीजेपी के बलवंत सिंह चुनाव जीत गए। साल 2019 में कांग्रेस ने कमबैक किया और कांग्रेस की रेनू बाला ने पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा। सढौरा में आज भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके समाधान का वादा किसी प्रत्याशी की जीत की चाबी बन सकता है, तो दूसरी तरफ समस्याओं का समाधान न कर पाना सत्ताधारी दल के लिए टेंशन बन सकता है। सरकारी कॉलेज बनाने की मांग लंबे अरसे से हो रही है, लेकिन चुनाव आ गए हैं, इंतजार आज भी है। कई गाँवों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की किल्लत है और जनता जुगाड़ के सहारे सफर करने को मजबूर है। कई गांवों में पावर सप्लाई की बदहाली एक मुख्य समस्या है। ट्रांसफार्मर की कमी हो या कुछ और कारण, लेकिन कई घंटों की पावर कट आम बात है। क्या सढौरा की धरती पर कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का कमबैक होगा? क्या है सढौरा की जनता का चुनावी मिजाज? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। 2019 के चुनाव में भले ही कुमारी शैलजा पर तमाम गलत टिकटें बांटने का आरोप लगा हो, भले ही ये कह दिया गया हो कि 35 टिकटें कुमारी शैलजा को मिली और उसमें से महज 4 ही सीटें कुमारी शैलजा निकलवा पाई, उसमें से एक सीट के सढौरा की भी, जहां से कुमारी शैलजा की खास रेनू बाला विधायक बनी और विधानसभा का सफर तय किया। लेकिन आज 5 साल बाद चुनावों को लेके क्या तैयारियां हैं और चुनाव के लिए वोटर्स इस बार क्या कुछ मुद्दों को लेके चुनाव में जाने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके अब पड़ताल करते हैं ग्राउंड जीरो से ही। सढौरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां कितनी हैं और इस बार क्या लगता है कौन बाजी मारेगा। विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है रेनू बाला पहुंच जाएंगी फिर से विधानसभा या परेशानियां आएंगी? नहीं जी, अब की बार बीजेपी आएगी जी। नायब सैनी जी। अच्छा, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ जी, नायब सैनी जी को बनाना चाहते हैं तो जी। नायब सैनी के फैन हैं? हाँ जी, क्यों? ठीक काम हो रहे जी नायब सैनी के राज में यहाँ पे जी। तो बड़ा कम समय था नायब सैनी के पास मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने का चुनावों से पहले, तो उसमें वो पास रहे। हाँ जी, पास रहेंगे जी। अब की बार फिर आएगी जी। अब इलेक्शन में बीजेपी की वोट ही पाएंगे जी, नायब सैनी की द्वार से जी। अच्छा, बीजेपी की वोट डालेंगे आप नायब सैनी की वजह से? लोग कह रहे कांग्रेस की हवा है, दिख रही है कहीं? ऐसे तो कहते हैं जी, सबके अपने से बचा रहा है जी। अच्छा, आप भी सुनते हैं ये बातें कि कांग्रेस की हवा चल हाँ रही है, जी। लेकिन आपने तय कर लिया है कि नायब सैनी को फिर से सीएम बना के हाँ जी, रहेंगे। द्वार से बनाना है जी। क्या बढ़िया लगता है आपको नायब सिंह सैनी साहब का? ठीक है जी, सब महंगाई ठीक है जी, हमारे हिसाब से सारा सिस्टम अच्छा, ठीक है जी। यहाँ महंगाई का ठीक जी। है? हाँ जी। तो कह रहे हैं नायब सैनी को फिर से सीएम बनाना, यही सपना है हमारा और इसी के लिए हम काम करेंगे। क्या लगता है, ठीक है महंगाई? नायब सैनी ठीक काम करता है जी। नायब सैनी बढ़िया है। बढ़िया जी। और नायब सैनी को वोट मिलेगी, मोदी के कारण वोट मिलेगी जी। और नायब सैनी को वैसे नहीं वोट मिलती है। नायब सैनी को कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है, मोदी के कारण वोट पड़ेगी जिसको, नायब सैनी को। अच्छा, ठीक है जी। वैसे कोई अपना खुद के दम पे आप कह रहे नहीं हो? खुद के दम पे तभी तो 50-50 हो गया कांग्रेस और आधे में बीजेपी। हाँ। ठीक है जी। वो तो चुनाव केंद्र का था, अब चुनाव जो है ये छोटा चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, देश का नहीं है, एक राज्य का है ना? तो इसमें क्या कुछ चुनौतियां देख रहे हैं? इसमें यही है जी, चलो जो अपना पड़ोसी है जी, नायब सैनी मुख्यमंत्री जो बने अपना पड़ोसी है जी। अच्छा, है जी। तो नारायणगढ़
नारायणगढ़ मिर्जापुर गाँव है जी इसका। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मतलब बस आप देख खुश हैं, मेरे पड़ोसी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं जी, पर एक बार एमएलए बनाया मुर्गा गांव में तो आया नहीं मियापुर में दोबारा। अच्छा। आज तक नहीं आया। अच्छा 2014 में विधायक बने थे। एमएलए बनवाया था जी, हमने बनाया खुद। हाँ। ठीक है जी, उस टाइम तो चाय भी पिलाते, ठंडा भी पिलाते, खर्चा कराते 500-700 रुपये 1000 रुपये। अच्छा, उसके बाद गाँव में नहीं आया मियापुर में। तो उसके बाद से तो जिम्मेदारियां उनकी बढ़ती रही, विधायक बने, फिर मंत्री बने कैबिनेट में। उनकी बढ़ती रही जी, जो छोटे हैं जी बच्चे हैं जो उनकी घटती चली गई। अच्छा, और जी विधायक बने, मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, अब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आप खुश हैं। खुश है जी, खुश कि है, भाई- खुश है, नायब सैनी से खुश है जी। नायब बिल्कुल सैनी बढ़िया हैं। बढ़िया है जी। तो हुड्डा साहब के बारे में क्या ख्याल है? हुड्डा भी ठीक है, हमारे बड़े भाई पहले सरपंच थे जी। अच्छा। हमारे टाइम में मुख्यमंत्री हुड्डा जी थे जी। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया ठीक काम है जिसके भी। लेकिन आप हुड्डा। कह रहे हैं नायब सैनी सरकार बनाएंगे, नायब सैनी बनाई जी तो पब्लिक बताएगी जी कौन बनेगी। आपको क्या लगता है? चलो वैसे है तुम्हारे इधर तो है जी, कम है बल्कि नायब सैनी तो की। ये कह रहे हैं कि जी नायब सिंह सैनी, हम तो खुश हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, वो फिर से बने, हमारी ये आशा है, हम दुआ करते हैं। क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते जी। हाँ? कुछ नहीं कह सकते फिलहाल फिलहाल। कुछ नहीं कह सकते, मतलब टक्कर होने वाली है ऐसा लगता है? टक्कर तो फुल होगी जी, फुल है, हाँ जी, किस हाँ किस के बीच में? बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में। बस। हाँ जी। और बाकी पार्टियां जो इतनी सारी चुनावी मैदान में हैं, ये तो बस थोड़ी थोड़ी बोतल लेकर बैठ जाए। तो मतलब कोई स्कोप नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोग जानते हैं कि भाई इनका कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने देना, ना ये कैंडिडेट जीतेंगे ना कुछ ना, होगा, कुछ नहीं, इनको वोट नहीं वोट देनी। बर्बाद होगी बस। बर्बाद होगी जी वोट। तो वोटर समझ गया ये बात। हाँ ये तो तो समझ हम गए अगर जी। आपकी बात करें सढौरा की, काम वाम करवाए क्या रेनू बाला ने या नहीं? देखो रेणु बाला गोवा में नहीं गई, बस ये कमी रही। आई नहीं कहीं। गोवा में नहीं गई ना इतने। अच्छा। हाँ, जीतने के बाद हाँ, गोवा में नहीं गई वो। तो गांव में जाना चाहिए था। गोवा में जाना चाहिए उनको। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी, जाती तो ठीक रहता। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नाराजगी है, ये नाराजगी है गाँव वालों तो को। इसका फायदा बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगा। हाँ इसको तो मिलेगा जी मिलेगा। फायदा। हाँ जी, हाँ तो ओवरऑल फायदा किसका हो जाएगा? जी, बीजेपी को। बीजेपी हाँ जी, ठीक है, तो कह रहे हैं ओवरऑल फायदा बीजेपी को मिल जाएगा इससे, और बीजेपी कहीं ना कहीं फायदे में रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप देखिए उस तरफ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं इस बार विधानसभा चुनावों का गणित। क्या लगता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सरकार इस बार कौन बनाएगा? बीजेपी। बीजेपी फिर से तीसरी बार? हाँ जी, हाँ जी, किस तीसरी मुद्दे पर? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। तो विकास करवाया बीजेपी ने? हाँ जी, हाँ जी, करवाया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के राज में हरियाणा बहुत पीछे चला गया, नहीं नहीं, बहुत आगे आ गया बहुत हरियाणा। आगे आ गया। हाँ। क्या क्या काम हो गए सर? भ्रष्टाचार खत्म हो गया, नौकरियां मिल रही हैं, रास्ते बना दिए, सड़कें बना दी, स्कूल कॉलेज अच्छे बना दिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा विकास तो रेनू बाला ने कुछ काम वाम करा है बतौर विधायक? करा है, कुछ कुछ करा। कुछ कुछ करा है। कांग्रेस आपको लगता है कुछ टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? ना ना, नहीं दे पाएगी। तो कितनी सीटें बीजेपी जीत जाएगी, क्या अनुमान है आपका? अनुमान यही है 55 के आसपास। 55। ठीक है, कह रहे 55 के आसपास बीजेपी जीतेगी और सरकार बनाएगी। क्या लगता है बीजेपी सरकार बना पाएगी तीसरी बार हरियाणा में? बन जाएगी। बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? बस बन जाएगी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। कह रहे बन जाएगी जी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं इस तरफ, ये दुकान में, हम इनसे भी बात करते हैं। सढौरा से किस पार्टी का विधायक बनाने जा रहे हैं? भाजपा का बनेगा मैडम। भाजपा का बनेगा, विश्वास है? सरकार भी भाजपा की बनेगी। सरकार भी बन जाएगी भाजपा की तीसरी बार? हाँ जी, हाँ जी। तो चुनौतियाँ नहीं है क्या? नहीं नहीं मैम, काम हुए हैं। काम हुए हैं। ये आपके सामने रेस्ट हाउस है, ये यहाँ की गलियाँ रोडें सब ये भाजपा सरकार ने बनाई है। तो इससे फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। पहले क्या क्या परेशानियाँ थी? पहले मैम ये रोड नहीं थी, खड्डे थे इसमें। अच्छा। इसमें एक गाड़ी जितनी है 5-5, 6-6 फुट नीचे उतर जाती थी। अब ये रोड पे चल तो सकते हैं आराम से ही मैम। इस 10 साल में 2 बार रोड बन चुकी है ये। अच्छा, 10 साल में 2 बार बनाने की नौबत आ गई? नहीं, नौबत नहीं आई मैम। अब इस पे माइनिंग जोन से भी गाड़ियाँ चलती हैं, सब चलती हैं। अब ठेकेदार की जो कमी होगी, छोटा मोटे भी खड्डा हो गया, उसको ठीक तो करना, उसका रिपेयर करना, उसका काम है। लोग कह रहे हैं जल भराव भी बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं, बाढ़ जल जैसे भराव हालात। तो पता है कब्जे में होता है। जिस जगह नदी चलती थी उस जगह लोगों ने कब्जे करे हैं, ठीक है ना जी, तो उस जगह जल भराव तो आम सी बात है मैम। और सढौरा में कोई, आप सढौरा के अंदर देखो ना, सढौरा के अंदर तो कोई जल भराव नहीं है ना, कब्जों में जल भराव है। कब्जों में है, सढौरा में नहीं है। सढौरा में कोई जल भराव है कहीं भी। बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में है। हाँ जी, हाँ जी मैम, पूरी बिल्कुल। हाँ। तो डरने पिछली की बार बात से नहीं। खिचड़ी थी पिछली बार, अब की बार प्रॉपर है मैम।
अच्छा पक्का 100% मैम। लोग कह नैब रहे जी आए हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। अच्छा और अब केले केले कार्यकर्ता को मिलते फिरते हैं। कल उनकी वीडियो देखी थी, चाय बना रहे थे। आज यहाँ पर सढौरा अपना 200 का चौक पे हम खड़े थे, तो हम जैसे 5-7 जने खड़े थे, उनको हेलो मतलब करने की चाहिए तो रुके, वो रुक के मिल के गए। और क्या चाहिए उनको? बीजेपी का आईटी सेल बढ़िया काम कर रहा है। मैम आईटी सेल नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री जी रुके हैं। अच्छा मैं कह रहा मुख्यमंत्री जी हमारे टाइम में रुक रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है ना जी इस टाइम। और हमारे इस जगह के मुख्यमंत्री जी हैं मौके पे। ठीक है, तो कह रहे हैं जी मुख्यमंत्री रुक रहे हैं, चाय बना रहे हैं, हम मिलना चाह रहे हैं तो हाथ हिला के मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको लेके आश्वस्त हैं, विश्वास है। वोट डालती हैं, चुप क्यों रही हैं? हाँ, वोट डालते हैं या नहीं डालती हैं वोट? हाँ जी। जो पति कहते हैं उसको वोट डाल देती है या देखती हैं कि भाई किसने कितना काम किया या कौन कैंडिडेट बढ़िया है? कांग्रेस है जी। अभी हाँ, अभी भी आप देख रही हैं इशारों इशारों में कि क्या बोलना है। हाँ, शर्म आ रही है? नहीं, शर्म आने की क्या बात है, आप बताइए। कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? कांग्रेस है जी। कांग्रेस हाँ क्यों? जी अब हमने हमारे को सरकारी नौकर लाए इसी ने। हम क्यों उसने शुरू से हमारे रोटी का पानी का प्रोग्राम कर कर इसके लिए हम इसी वोट पाते हैं। अच्छा, हाँ तो जी। बीजेपी में क्या क्या परेशानियां रही? जी बीजेपी वो ठीक तो है बस। ठीक है, लेकिन दिल कांग्रेस में मिलता है। हाँ तो कह रही हैं जी बीजेपी भी ठीक है लेकिन दिल कांग्रेस में मिलता है, आपको क्या लगता है? हम तो कांग्रेस के ही हैं जी। कांग्रेस के हैं? हाँ जी, क्यों कांग्रेस शुरू से हम कांग्रेस से ही साथ हैं जी। अच्छा, हाँ जी, कह रहे मोदी जी ने देश का नाम विदेशों तक कर दिया, डंका नहीं, वो तो बजता है कर रहा है विदेशों जी। में। पहले क्या, हमको पार्टी से कोई बात लेना देना नहीं, हम कांग्रेस से ही हैं शुरू से। अच्छा हाँ, जो कैंडिडेट है ना, जो कांग्रेस से ही है हम। अच्छा, तो अगर हम देखें कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, दो अलग अलग चुनाव होते हैं, दोनों चुनावों के लिए क्या वोटर के मुद्दे अलग होते हैं, वो अलग चीजें सोच के वोट डालता है? हाँ जी, मुद्दे तो हैं, पर मुद्दे में से हमको क्या लेना, हमने तो वोट डालनी है, मन से वोट डालनी है, बस कांग्रेस को डालना है। कांग्रेस को ही डालनी है। ठीक है जी। कह रहे जी मुद्दों से हमें क्या लेना देना, हमें तो मन से वोट डालनी है और कांग्रेस को डालनी है, और हम इसीलिए कांग्रेस को चुनते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मुकाबला सढौरा में कड़ा नज़र आ रहा है, और परेशानियां इस शो को देखने के बाद नेताओं को तो बहुत होगी, क्योंकि सीधे सीधे अनकट कड़वी सच्चाई यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लोगों की सीधी बात हम सीधा अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं और ग्राउंड रियलिटी इस चुनाव की दिखाते हैं। सढौरा की कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा सढौरा की नई सब्जी मंडी में पहुंच चुकी है, और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये किसान हैं, सब्जी मंडी में पहुंचे हैं, और इनसे जानते हैं कि सरकार इनकी परेशानियों को हल करने में कितनी सफल हो पाई है। नमस्कार, विधानसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? कोई पता नहीं लग रहा है। अभी कुछ पता नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, टक्कर वक्कर है क्या? हाँ, टक्कर तो बीजेपी के कांग्रेस की। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है। तो ये मंडी में सब्जी बेचने आए हैं, सब्जी के रेट वेट सही मिल रहे हैं? वहाँ पर रेट तो बोलने पे मिला जी। त्योहार की वजह से बहुत तेज है। अच्छा, आज तेज है। तो क्या लगता है सरकार हरियाणा में अब कौन सी पार्टी बना पाएगी? पार्टी का तो बता नहीं सकते जी, नहीं बता सकते हैं। सढौरा से किसको विधायक बनाएंगे? कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ नहीं कह सकते इसके बारे नहीं में। कह सकते हैं। क्या बीजेपी ने ठीक काम किए? नहीं, हाँ जी, बहुत बढ़िया बढ़िया, किसानों के लिए एकदम बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम है जी, हाँ, बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम किए। क्या क्या बढ़िया काम किए तो पूछ लो जी, सेवा। आप बता रहे हो बढ़िया, तो आप तो बताइए। कांग्रेस पार्टी कर ला जी, हरियाणा सरकार में। कांग्रेस पार्टी? हाँ जी। क्यों, बीजेपी ने क्या नहीं किया जो कांग्रेस करती है? जी रोड पड़ा जी, सरा में से बड़ी पार्टी तक गया जो रोड जी, खड्डे खड्डे पड़े, फैक्ट्री लगवा दी, रोड कमाई यहाँ पानी लगने भी तो हम देख रहे हैं, हम भी आए तो पूरी रोड ही टूटी पड़ी है। देखो आपने। हाँ। कोई फायदा नहीं जी बीजेपी को वोट बीजेपी देके। का कोई फायदा नहीं ना है। जी। अभी फिर से विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी या बीजेपी का कोई चांस है? कांग्रेस बनाएगी सरकार जी। कांग्रेस बनाएगी। तो सढौरा से विधायक किसको बनाएंगे इस बार? अब की बार जी कांग्रेस का जोर है, क्यों? बस पूरा तो सारे बंदे कांग्रेस के जी। आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी ने किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए। सारी ऐलान नहीं करा जी, देखो एक बात है, बता 100 का जगह प्लाट दे 10 साल मैंने ने दिया, हाँ। ये ऐलान कर दिया है, बता चलो वोट का टाइम है जी। कह रहे हैं सारी फसलें एमएसपी पे खरीदने का वादा करते हैं हम। यो तो फ्रॉड है जी सारा, हाँ?
उसमें बेनिफिट है जी किसान को, जब MSP पे करते मिल रही है, खरीदते हैं फसलें MSP पे? नहीं खरीदते जी। नहीं खरीदते। अबे 2000 रुपए सहायता दे रहे, कह रहे बारिश कम हुई है हम किसान को 2000 रुपए की सहायता देंगे। कहीं नहीं दीजिए, पंजीकरण में कहाँ पैसे देंगे, कुछ नहीं आया जी। हमने पंजीकरण कराया 5 किलो का, कुछ नहीं आया जी। कुछ नहीं आया। ना पहला कह रहे जी प्लॉट देंगे 100 को, 10 साल राज करा जी। जब प्लॉट देंगे फिर लोग खुश न हो जाएंगे। गरीब आदमी चल जिस पर जगह नहीं है जी, तो सुन देने का तो सरकार का बैठा ना जी, बैठा का मैं तो वो नहीं दिया। कांग्रेस का सरकार में जो प्लाट कटे रहे गरीब आदमी उन्हीं के कटे जी। भावांतर भरपाई योजना, किसानों की आय 2 गुनी कर देना, स्वामीनाथ। हाँ? किसानों को सुनना कि सब फ्रॉड है, कुछ नहीं दुगुनिया। जितना बढ़ावांगे ना उतनी तो सारे खर्चा बढ़ जाएगा, मान लो दवाई का, खाद का, बीज का, तो इसे करके वहीं आ जाएगी बात। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। कोई बात तो नहीं। विधायक ठीक है, रेनू बाला काम वाम करवाए कुछ नहीं? नहीं रहने वाला तो ठीक है जी। ठीक है। हाँ चलो गोमा माले आए तो जाओ, जो गोमा बुलावा ना गोमा ग्रामीण जो भी बुलावा तो आ जाओ, ऐसी बात नहीं गाँव है जी। में बुलाते तो आ जाते हैं। हाँ आ जाओ जी। ये पहले तो माले खट्टा सरकार थी, ये भी नैब से नहीं बनाया जी ने, बनाया कि नहीं बनाया। तो ये जो सा काम ही कह रहे ना करने पहले कर देना तो शायद उनकी पब्लिक खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो नायब सैनी को भी अगर पहले चीफ मिनिस्टर बना देते तो बढ़िया रहता। शायद वो पहले कर भी देंगे, है कि नहीं। यार नायब सैनी को पहले बना देते मुख्यमंत्री, तो अभी काम करें वो पहले कर देते तो बहुत सारा फायदा हो जाता। बीजेपी की सरकार में कोई फायदा वायदा हुआ या नहीं? फायदा क्या जी, कहीं का फायदा भी है? ना जी। नहीं हुआ, क्यों? क्या परेशानी? सारी परेशानियाँ जी, पानी में डूब गया जी सारा गाँव। अच्छा, पूरा गांव डूब गया था पानी में, तो फिर क्या? तो बहुत समस्या जी सराय का नहीं, बहुत समस्या जी, अच्छा। बहुत पानी है जी, हाँ। पानी का कोई हल नहीं है जिंगा। हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है जी। आपको लगता है कि जो परेशानी है वो पानी को लेकर है, जल भराव जो बारिश में हो जाता है? हाँ जी हाँ जी, उसके अलावा काम वाम ठीक किए या बस बारिशों की समस्या है? बस यही है जी, हमारे तो यही प्रॉब्लम है जी, पानी की। मानो क्या तो भी क्या लगता है, विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, फिर से कांग्रेस पार्टी का विधायक बन पाएगा या इस बार कुछ और देखने को मिलेगा? बस कुछ नहीं पता जी, राजनीति है जी, कुछ नहीं पता जी। राजनीति है जी, कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सरकार बना लेगी बीजेपी? बना लेगी जी, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है, बना लेगी। यकीन है आपको? यकीन है, आ जाएगी। इतना यकीन कैसे? ठीक कर रही काम को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वोटा पड़ जाएगी, सपोर्ट पूरी है। वोटें पड़ जाएंगी। क्या लगता है बीजेपी सरकार बना पाएगी या कांग्रेस का कोई चमत्कार होगा और कांग्रेस वाले कुछ जोड़? कांग्रेस कांग्रेस की चल रही है हवा? चल रही है। क्या क्या परेशानी आ रही? बीजेपी ने क्या नहीं किया जो कांग्रेस कर सकती? एक तो ये भी जो घोषणा करते हैं ना वो पूरी नहीं होती। अच्छा, ये जो कह दिया भी 1000 रुपये देंगे या बोनस देंगे, वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। और जो जहाँ बाढ़ आएगी वहाँ कई साल पहले का आज तक कोई 1 रुपया भी नहीं मिला बाढ़ का। इस इलाके में ओढ़े पड़ गए थे, जो यहाँ से लेकर सीधा रंजीतपुर तक, वहाँ लगे 1 पैसा नहीं अभी तक मिला। किसी के अकाउंट नहीं पूरे होते, किसी के खाते नहीं करते, कोई न्यू है नहीं भी डीसी कभी मौके पर पहुँचा नहीं। कोई ऐसी आफत आ जाए ना, मान लो बाढ़ की हैगी, तो कोई भी एसडीएम वगैरह कोई नहीं पहुँचता। भेज दें तहसीलदारों भेज रहे, खनों भेज रहे, क्या मतलब इसका। सोम नदी है, इतना वहाँ इतना नुकसान हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। जीरी खत्म हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल। आज लग कोई भी वहाँ ना MLA गया ना मंत्री गया, और वहाँ से जो मंत्री है ना उसका 10 किलोमीटर उसका एरिया पड़ता है, उसका खुद का एरिया, और भी नहीं जा रहा वहाँ लग, बता क्या करेंगे। जाएगा कम से कम उन्होंने ये तो कह सका भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आपकी समस्या को पूरी करेंगे, जो भी है कम से कम दिल तो भरा उनका, कुछ भी नहीं है। बीजेपी वालों का दिल भी बड़ा नहीं है, इनका ही नहीं कुछ है, सिस्टम नहीं है कोई भी, क्या करें। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 2-2 रुपए के चेक किसानों को पकड़ाते थे। देखो और तो 200 का तो ऐसा है ना, इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसानों का एक परिवार के 50 आदमी हैं, उनकी आज लग जमीन ही नहीं बंटवा रही, यूँ नहीं पता लग रहा किसके दो आ रहे, किसी के 4 आ रहे। उस पर रेट भी तो सारा 12,000 था ना मौजे का, टोटल जो मौजा था उस पर 12,000 से रह किले का, तो उसी हिसाब से आवेगा। ये समस्या थी। अच्छा, इनका तो कोई तो ये 2-2, 5-5 रुपए के चेक की बातें जो करते हैं कांग्रेस के लिए, देखो हमारे पास तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं। अन्ना हमारे पास कोई ऐसा चेक आया। अच्छा, ये शुगर मिल आए यहाँ नारायणगढ़ के पास, इसलिए कई साल की पेमेंट पड़ी, आज लग नहीं कोई दे रहे। बता क्या MLA का करेगा, क्या करेगा। कह रहे हैं जी नहीं कोई बातचीत है नहीं। क्या लगता है रेनू बाला फिर से पहुंचेंगी विधानसभा? नहीं, पहुंचने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, अगर अच्छे काम होंगे तो जरूर पहुंचेंगे। वो तो आप ही बताएंगे ना अच्छे काम हुए या नहीं, लोकल लोगों को पता होगा कि उनके हल्के में। मंडी के काम करते हैं, हमें तो इतना बाहर ना जाने का काम है हमारा, ना हम करते हैं, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, हमें कोई तो सारे ही अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, सरकार से लेकिन कोई लल नहीं है वैसे,
मगर हाँ ये जरूर है कि चलो ठीक है जिसके अच्छे काम है इंशाल्लाह वो आएंगे। चुनाव है फिर से, क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस या कोई और? नहीं वैसे तो कांग्रेस के चांस हैं, बीजेपी को मुश्किल है। मुश्किल है। इतनी घोषणाएं कर दी आचार संहिता लगने से पहले किसानों के लिए, उससे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं घोषणाएं तो करें, तो घोषणाएं किसानों को दी कब है? MSP वगैरह जो उनकी मांग है वो उन्होंने पूरी नहीं की अभी तक। किसकी की है? बातें तो बहुत कर रहे हैं। तो सरकार का समय खत्म हो गया था, चुनाव नजदीक आ गए थे, इसीलिए आपको लगता है कि ये सारे पॉलिसी बनाने के काम कर रहे हैं? पॉलिसी तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है खट्टर साहब ने भी बतरे काम किए थे यहाँ हैं, मगर उन्होंने अब सैनी साहब को लेके आए हैं, नैब सिंह को हैं, इसमें भी कोई राज है उनका, ऐसी बात तो नहीं है। इंशाल्लाह वैसे यहाँ इस एरिए के हैं हमारे नेता हैं, युवा नेता हैं, वो इंशाल्लाह काम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, उम्मीद है। लेकिन इतना भी मालूम है कि बीजेपी का कुछ है नहीं, कांग्रेस सरकार बना। हाँ हमारे इस एरिया में वैसे नैब सिंह सैनी निकालेगा अपनी सीट। ठीक है, आपको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? भाई जी पढ़े लिखे बेरोजगार हो रहे, इतने तो रोजगार दे दिए, कह रहे बिना पर्ची खर्ची के। एक तो फैमिली आईडी में इनकम लिख दी जी, बिना पर्ची खर्ची में दे दी। इनकम हमारे पास आई भी नहीं। अच्छा, तो फैमिली आईडी में तो वही लिखेंगे ना जो इनकम आपकी होगी। नहीं हमारी गवर्नमेंट दे रही है क्या? वो दिहाड़ी कर रहा, वो तो अपनी दिहाड़ी कर रहा है, वही आ रही है मेरे पास। तो गवर्नमेंट ने तो तय कर दी मेरे पास 1,80,000 रुपए का। बताओ नहीं है, लेकिन आपके पास 1 लाख। अच्छा, तो मतलब ये लोचा है फैमिली आईडी का। हाँ जी हाँ। कांग्रेस कह रही हम अगर आए तो इन जितनी भी परेशानियां हैं, जो जितने भी फालतू के पोर्टल हैं, सबको उठा के फेंक देंगे। देखो कहने में करने में बहुत अंतर है जी। अच्छा, हाँ जी। तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी क्या ये? अभी देखो ये कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, करा ना करा। तो बाकी मुद्दा यही है, अभी रोजगार जरूरी है। तो बीजेपी ने जो दिए रोजगार बिना खर्ची पर्ची के, उससे फायदा नहीं हुआ? ना जी मान दो, हम तो बेरोजगार ही फिर रहे अभी तक। ये रोड हरियाणा रोडवेज में भर्ती नहीं हुई अब तक, कितने 10 साल हो गए, कम से कम 15 साल हो गए। 2004 में करी थी, अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है। तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? सरकार बनाओ ना बनाओ, हम तो दिहाड़ी करनी और खानी है जी। चांसेस आपको कांग्रेस के नजर आ रहे हैं? हाँ जी कांग्रेस के जी। हाँ कह रहे हैं चांसेस हमें कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस या कोई और? आएगी जी, बीजेपी आएगी। हम जगाधरी हल्के से हैं जी। तो रेनू बाला जो विधायक जगाधरी हल्के जगाधरी हल्के तो कंवरपाल हैं, हाल ही में कृषि मंत्री बने हैं, तो किसान खुश है या नहीं? मैम किसानों का तो पता नहीं, पर हम खुश हैं जी। आप खुश वो बहुत बेस्ट सरकार है। हमारे वहाँ बाढ़ आई थी जी, अब उसमें वो सारा मुआवजा देकर गए जी उनको। खाने वाले गाँव में बाढ़ आई पूरे। हम भी गए थे जगाधरी, एक आदमी मिला नहीं जो कंवरपाल गुर्जर जी से खुश नजर आया हो। सारे हम खुश हैं जी, आप खुश हैं, चलिए अच्छी बात है, खुश हमारा हैं। पूरा रोजगार चल रहा है, बढ़िया है एकदम। खुश हैं, कह रहे हैं हम जगाधरी हल्के से हैं और कंवरपाल गुर्जर जी ने बहुत अच्छे काम किए और किसानों के लिए बीजेपी ने जिस भी तरीके से जो घोषणाएं की, काम किए, वो काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। हमारे बुजुर्ग तो ही हैं। तो जो बुजुर्ग बोलेंगे वही करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। किया जी, अच्छा, बस पक्की है, मान लें पक्की है। जहाँ बड़े बूढ़े हैं जी वहीं हम हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड पे लोगों के अलग अलग रिएक्शंस। हालांकि यहाँ सब्जी मंडी से बहुत सारे लोगों से बात की हमने और उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और बताया हमें कि किस तरीके से उनको लगता है कि इस बार बदलाव होने जा रहा है और क्या कुछ बीजेपी के प्लस पॉइंट रहे, क्या कुछ बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट्स रहे। तो तमाम चीज़ें आपने देखी, सढौरा से तमाम तस्वीरें आपने देखी और ग्राउंड से लोगों का फीडबैक जाना। इस फीडबैक को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकाबला सढौरा से कितना कड़ा है और सढौरा से चंडीगढ़ जाने का जो रास्ता है वो किसके लिए आसान है और कौन जल्दी से सढौरा से चंडीगढ़ पहुंच जाएगा बिल्कुल आसानी से, बिना किसी खतरे के। इस यात्रा के ज़रिए यही कोशिश है कि ग्राउंड से चुनाव की हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी और वोटर के दिल का हाल आपको बता दें, वोटर का मिजाज आपको बता दें और आपको ये मालूम हो जाए कि क्या कुछ परेशानियां किस हल्के में रही और किस नेता ने वाकई में काम किया, किस पार्टी ने वाकई में काम किया। फिलहाल हमारे साथ सढौरा की इस यात्रा में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस चुनाव यात्रा को और जल्दी ही पहुँचेंगे आपके भी हल्के में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।